हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। केंद्र सरकार ने आज सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत को कर्नाटका का गवर्नर नियुक्त किया है। इसी के साथ साथ 7 और राज्यों के गवर्नर की शफलिंग हुई है। PS श्रीधरन पिल्ले जो कि मिजोरम के गवर्नर थे, अब गोवा के गवर्नर होंगे। नारायण सत्यदेव आर्य जो कि हरियाणा के गवर्नर थे, अब त्रिपुरा के गवर्नर होंगे। त्रिपुरा के गवर्नर रमेश बाइस अब झारखंड के गवर्नर होंगे। बंडारू दत्तात्रेय जो कि हिमाचल के गवर्नर थे, अब हरियाणा के गवर्नर होंगे। और हरी बाबू खम्बमपति अब मिजोरम के गवर्नर होंगे। चंगूभाई मंगूभाई पटेल अब मध्य प्रदेश के गवर्नर होंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब हिमाचल प्रदेश के गवर्नर होंगे। यूनाइटेड नेशंस ने ट्राइबल एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी की कैद में हुई मौत को दुखद बताया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपनी आज़ादाना राय रखने का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक होना चाहिए। महाराष्ट्र असेंबली ने आज एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें केंद्र सरकार से अपील की गई है कि थर्ड कोविड वेव से बचने के लिए केंद्र सरकार महाराष्ट्र के लिए हर महीने 3 करोड़ कोविड टीकों की व्यवस्था करे। महाराष्ट्र अब तक अपने जनता को 3 करोड़ 43 लाख कोविड टीके लगा चुका है। इस कोविड महामारी के दौरान हमारे डॉक्टर्स हमारे लिए दिन भर 24-24 घंटा काम करते रहे हैं। ऐसे में अपने ड्यूटी के वक्त वो अपने सामने हज़ारों लाखों मरीजों को तड़प तड़प कर मरता देख चुके हैं। ऐसे में उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ा है। एक बैंगलोर बेस्ड NGO झटका.org ने डॉक्टर्स की मेंटल वेलबींग के लिए एक मेंटल एजुकेशन कोर्स लॉन्च किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 80% कोरोना केसेस देश के 90 ज़िलों से आ रहे हैं। इन 90 ज़िलों में मेजॉरिटी ज़िले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, आसाम और कर्नाटक राज्य से हैं। देश के राज्य केरल में हाथियों की एक बीमारी फैली है। ये बीमारी हर्पिस नामी वायरस से फैल रही है। इस बीमारी की वजह से केरल में अब तक 2 हाथी मौत का शिकार हो चुके हैं और कई और हाथी इन्फेक्टेड हुए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि सरकार अपनी सरकारी कंपनी NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में से अपना 7.49% हिस्सा बेचकर 3,620 करोड़ जमा करेगी। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। पिछले दिनों जम्मू वायुसेना बेस पे हुए ड्रोन हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने फैसला किया है कि इंडियन एयरफोर्स 10 एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीदेगी। ओडिशा में आज वैक्सीनेशन डोजेस देने का एक रिकॉर्ड किया गया, जब आज एक ही दिन में तकरीबन 4 लाख डोजेस दिए गए। महाराष्ट्र के वाशिम ज़िले के भिंडेरवाली के रहने वाली 70 साल की मथुराबाई बिड़वे जब आज वैक्सीन लेने पहुंची तो उनके साथ एक चमत्कार हो गया। उनको 9 साल से कुछ नज़र नहीं आता था, लेकिन जब उन्होंने आज कोविशील्ड वैक्सीन की डोज ली तो अचानक उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में सोमवार रात को ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 3.7 रहा। किसी भी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। एकेडमिक ईयर 2021-22 में कर्नाटक के सरकारी स्कूलों ने कर्नाटक के प्राइवेट अनएडेड स्कूलों के मुकाबले में ज़्यादा बच्चों को एडमिट किया है। कर्नाटका सरकारी स्कूलों ने 66.9% बच्चों को एडमिट किया है, जबकि अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ने 30.9% बच्चों को एडमिट किया है। बिहार के पूर्व चंपारण ज़िले में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई गांव पानी में डूब गए हैं और सड़कों पर पानी 2 से 3 फीट ज़्यादा ऊंचा बह रहा है। रशिया में 28 लोगों को ले जा रहा एक एंटोनोव AN-26 प्लेन गिरकर तबाह हो गया है। ये रशिया के इलाके पेट्रोपाव्लोव्स्क से पालाना की ओर सफ़र कर रहा था। ये प्लेन 1982 से सर्विस में था। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी 28 लोगों की मारे जाने की आशंका है। पाकिस्तान ने आज अफगानिस्तान के साथ अपना मेन बॉर्डर चेक पॉइंट बंद कर दिया है। ऐसा कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। इंडियन अमेरिकन नेहा पारेख को नेविगेशन कंपनी वेज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। वेज को गूगल ने 2013 में $966 मिलियन में खरीद लिया था। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के सलमा डैम चेकपोस्ट पे हुए तालिबानी हमले में आज अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 जवान शहीद हो गए। लेबनान के एक्टिंग प्रधानमंत्री हसन दियाब का कहना है कि लेबनान में लोगों का गुस्सा अपने चरम पर है
और लेबनान मुल्क कभी भी टूटकर बिखर सकता है। लेबनान इस वक्त अपने एक वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मदद की भी अपील की है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि लेबनान का ये क्राइसिस वन ऑफ द वर्स्ट इन हिस्ट्री है। ताजिकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर के पास अपने 20,000 फौज तैनात की है। यह इस वक्त हुआ है जब पिछले दिनों तालिबान के साथ हुई जंग के बाद अफगानिस्तान के कुछ फौजी ताजिकिस्तान में चले आए थे। इसराइल ने फैसला किया है कि वो 7 लाख नियर एक्सपायरी फाइजर वैक्सीन्स दक्षिण कोरिया को ट्रांसफ़र करेगा और दक्षिण कोरिया अक्टूबर-नवंबर में इन वैक्सीन्स की जगह दूसरी वैक्सीन्स वापस करेगा। ये उस वक्त किया जाता है जब किसी मुल्क को वैक्सीन्स की आवश्यकता नहीं हो और उसके पास स्टॉक पड़ा हो। यूके की क्वीन एलिजाबेथ II ने यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस को यूके के हाईएस्ट सिविलियन गैलेंट्री अवार्ड जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित करने का फैसला किया है। ये यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस के कोरोना काल में कार्य को देखते हुए किया गया है। मेडिकल साइंस के लिए आज एक बहुत ही अहम दिन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 40 साल की रिसर्च के बाद फैसला किया है कि वो एड्स यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के मरीजों पर वैक्सीन का ट्रायल करेगी। जर्मनी की हेली टैक्सी वोलोकॉप्टर ने यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनुमति हासिल की है। वोलोकॉप्टर एक दुनिया की ऐसी मात्र इलेक्ट्रिक मशीन है जो हवा में वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने दुनिया के देशों में कोविड प्रोटोकॉल्स में नरमी बरती जाने पर चिंता जताई है। WHO का कहना है कि कोरोना पैंडेमिक अब तक ख़त्म नहीं हुआ और ये वापस भी आ सकता है। आज की स्पोर्ट्स न्यूज़। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने फैसला किया है कि वो 2024 पेरिस ओलंपिक्स तक एग्जैक्ट जेंडर पैरिटी अचीव करने की कोशिश करेगा। यानी 2024 पेरिस ओलंपिक्स में 50% पुरुष एथलीट्स होंगे और 50% महिला एथलीट्स। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC ने कहा है कि AFC विमेंस एशिया कप 2022 भारत के पुणे और मुंबई में खेला जाएगा। कोपा अमेरिका फुटबॉल कंपटीशन के सेमीफाइनल में ब्राजील ने पेरू को आज 1-0 से हरा दिया। जानते हैं आज के शेयर बाजार का हाल। सेंसेक्स आज 18 पॉइंट नीचे गिरकर 52,861 पे बंद हुआ और निफ्टी 16 पॉइंट नीचे गिरकर 15,818 पे बंद हुआ। MCX पे आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 47,630 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 69,345 रुपये रही। रुपये आज डॉलर के मुकाबले 24 पैसे नीचे गिरकर 74.55 पे बंद हुआ और ब्रेंट क्रूड की कीमत आज इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल 77.31 डॉलर्स रही। जानते हैं आज की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में 34,703 केसेस आए। इसी तरह टोटल केसेस की तादाद 3,06,19,932 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 51,864 लोग रिकवर हो गए। इसी तरह टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 2,97,52,294 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 553 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसी तरह टोटल मौतों की तादाद 4,03,281 रही। भारत में पिछले 24 घंटों में 45,82,246 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इसी तरह टोटल वैक्सीनेशन डोजेस की तादाद 35,75,53,612 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 4,64,357 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।